वजाइना को लेके जितने सारे भी नए नए ट्रीटमेंट आ जाते हैं वो एक हॉट टॉपिक बन जाता है। तो अभी भी ऐसा एक न्यू ट्रीटमेंट अवेलेबल हो रहा है वजाइना को लेके, जिसको बोलते हैं वी स्टीमिंग, वजाइनल स्टीमिंग, योनी स्टीमिंग। तो आज हम वी स्टीमिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। वी स्टीमिंग जो है कोई न्यू प्रोसीजर नहीं है। ये बहुत सेंचुरीज पहले यूज करते थे हमारे महिलाएं, जहाँ पे कि एक गर्म पानी रख के उसके ऊपर स्क्वैट करते थे या फिर बैठते थे, ताकि वो जो स्टीम है वो वजाइना को जो है जाए और वजाइना के थ्रू यूट्रस और सर्विक्स में पहुंचे और उसको हेल्दी बनाए। बेसिकली ये महिलाओं में एक वेलनेस ट्रीटमेंट ये लोग मानते थे और इसको कभी कभी चाइल्ड बर्थ के बाद भी ये फॉलो किया जाता था ताकि जल्दी से रिकवरी हो। और ये प्रोसीजर जो है मोस्टली इंडोनेशिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका में मोस्टली यूज किया जाता था। क्या क्या फायदा हो सकता है? जो हार्मोनल इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाता है, आपका स्ट्रेस लेवल बॉडी में कम हो जाएगा, चाइल्ड बर्थ के बाद जो हीलिंग है प्रोसेस वो फास्ट हो जाता है, आपको अच्छी नींद आएगी, बॉडी में पेन रहेगा वो नहीं रहेगा, हेडेक कम होगा और इसके साथ साथ आपका यूट्रस का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। अब आता है सबसे बड़ा सवाल, जब इतने सारे बेनिफिट्स हैं वी स्टीमिंग का, तो क्या आपको वी स्टीमिंग करना चाहिए? अ बिग नो। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि साइंटिफिकली ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है जिसमें कि ये सारे बेनिफिट्स पाया जाता है, बल्कि ऐसे पाया गया है कि अगर आप वी स्टीमिंग करते हो तो बहुत सारे रिस्क इन्वॉल्व है इसमें। जैसे कि अगर आप वी स्टीमिंग करते हो तो वल्वा पार्ट जो है वो एक्सपोजर में आता है स्टीम के। तो वल्वा, वजाइना ये सारे बहुत ही डेलिकेट स्ट्रक्चर होते हैं और ये सारे डेलिकेट स्ट्रक्चर में बर्न इंजरी का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। इसके साथ साथ अगर आप कुछ सेंटेड हर्ब्स यूज कर रहे हो या फिर कोई केमिकल उस पानी में डाल के आप वो स्टीम ले रहे हो, तो फिर आपका जो वजाइना में जो गुड बैक्टीरिया है वो कम हो जाएगा, बैड बैक्टीरिया जो है वो बढ़ जाएंगे। क्यों ऐसे होता है? क्योंकि जो वजाइनल पीएच है वो अल्टर हो जाता है। तो बैड बैक्टीरिया बढ़ने के कारण बैक्टीरियल वैजिनोसिस हो सकता है, ईस्ट इन्फेक्शन हो सकता है। इसके साथ साथ अगर आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो वजाइनल स्टीमिंग के लिए, वो उसमें अगर इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन वजाइना के थ्रू पूरा बॉडी में स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए वजाइनल स्टीमिंग साइंटिफिकली एक प्रूवन मेथड नहीं है वजाइना को हेल्दी बनाने के लिए। बहुत सारे महिलाएं बोलते हैं, जिन एरिया में ये सब प्रैक्टिस करते हैं, कि चाइल्ड बर्थ के बाद जो वजाइना लूज हो जाता है तो इसमें अगर आप वजाइनल स्टीमिंग करते हो तो वजाइनल टाइटनिंग हो सकता है। ये बिल्कुल गलत बात है। वजाइनल टाइटनिंग कभी भी स्टीमिंग में नहीं होगा। अगर आप वजाइनल टाइटनिंग करना चाहते हो तो दो प्रोसीजर के माध्यम से ये वजाइनल टाइटनिंग हो सकता है। एक तो लेजर प्रोसीजर है और सेकंड है सर्जिकल वजाइनल टाइटनिंग। अगर किसी भी तरीके से आपको बताया जाता है कि कोई प्रोडक्ट अंदर रख दो तो फिर वजाइना टाइटनिंग हो जाता है, वजाइना टाइट हो जाता है, तो ये बिल्कुल ही गलत है। ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन से आप बचें। तो वजाइना को क्लीन करने के लिए आप क्या करें? आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि वजाइना एक सेल्फ क्लींजिंग स्ट्रक्चर है। जैसे करके कि माउथ में हमारा सैलिवा आता रहता है और ये क्लीन होता रहता है, वैसे वजाइना एक सेल्फ क्लींजिंग स्ट्रक्चर है। अगर आप उसमें कुछ भी केमिकल डालते हो या फिर सेंटेड सोप यूज करते हो, कुछ भी पानी यूज करते हो जिसमें केमिकल डाल के यूज करते हो, तो इसमें जो है वजाइना का पीएच अल्टर हो जाता है और इसमें इन्फेक्शन होने का रिस्क होता है। वी स्टीमिंग को अवॉइड करना चाहिए। ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।